let's see let's see, here is a one particular article, and I would like to translate it uh, from English to Hindi. यहाँ पे देखते हैं द राइट मोमेंट टू बूस्ट इंडिया इथोपिया टाइज। तो ये जो है अच्छा समय है इंडिया और इथोपिया के जो संबंध है उसको बढ़ाने का। अगेन इथोपिया, आपको अगर पता होगा, इथोपिया जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीकन के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे इथोपिया विद द पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 109 मिलियन and as one of the Africa's fastest growing economies is of the growing strategic and the economic interest to major partners including India. Its substantial manufacturing base, large domestic market and geographic position in the Horn of Africa make it one of the continent's pivotal state. तो देखते हैं बात किया जा रहा है इथोपिया के बारे में। यहाँ पे लिखा विद द पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 109, मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 109 मिलियन है 2024 तक। एंड एज वन ऑफ द अफ्रीकाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, और अफ्रीका की जो है एक सबसे तेज़ बढ़ने वाली जो है इकोनॉमी है। इज़ ऑफ ग्रोइंग स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू मेजर पार्टनर, और ये जो है अपना जो स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ये मेजर पार्टनर के साथ भी बढ़ा रही है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इट्स सब्सटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग बेस, इसके जो महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग बेस हैं उसमें लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है एंड जियोग्राफिकल पोजीशन, और जिसका जियोग्राफिकल जो पोजीशन है इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अभी उन्होंने कहा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, मेक इट वन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पिवोटल स्टेट। तो जो कॉन्टिनेंट, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका जो है एक महत्वपूर्ण जो है ये स्टेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है टोटल 4 जो है देश आते हैं यहाँ पे, जिसको हम सीड से याद करते हैं, ठीक है। सोमालिया होता है, इथोपिया होता है, इरिट्रिया होता है एंड जिबूती होता है, ठीक है। तो याद रखना इसमें टोटल जो है 4 कंट्रीज आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डिस्पाइट इंटरनल चैलेंजेस। तो जो है यहाँ पे इंटरनल चैलेंजेस के बावजूद इथोपियाज कंटिन्यूज टू बी व्यूड एज अ रीजनल एंकर ऑफ स्टेबिलिटी विद एन इफेक्टिव मिलिट्री। तो जो इथोपिया होता है इसको लगातार देखा जाता है एज अ रीजनल एंकर, एक रीजनल एंकर के रूप में ऑफ स्टेबिलिटी के एक रीजनल एंकर के रूप में विद इन इफेक्टिव मिलिट्री, जिसके पास एक इफेक्टिव मिलिट्री है एंड अ सेंट्रल रोल इन द इवॉल्विंग पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजन मार्क्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट। जो कि आसपास के रीजन में जहाँ पे बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है वहाँ पे जो है इथोपिया को एक एज अ स्टेबल जो है देश देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी मिलिट्री भी जो है इफेक्टिव है। इट इज़ आल्सो द हेड क्वार्टर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन एंड इसकी जो कैपिटल है अदिस अबाबा, ठीक है, अदिस अबाबा इसकी कैपिटल है। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज़ आल्सो द हेड क्वार्टर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। तो यहाँ पे जो अफ्रीकन यूनियन का हेड क्वार्टर वो भी अदिस अब्बास में है एंड अ पोटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस स्पेशली इन द हाइड्रो पावर, पोजिशनिंग इट टू बिकम अ इम्पॉर्टेंट रीजनल एनर्जी एक्सपोर्ट। और जो है हाइड्रो पावर में भी इसका एक महत्वपूर्ण जो है स्थान है, क्योंकि जिससे ये जो है एक रीजनल एनर्जी एक्सपोर्ट के रूप में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अल्दो लैंडलॉक्ड, इथोपिया जो है एक लैंडलॉक्ड है, नो डाउट ये लैंडलॉक्ड है, रेड सी से भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इथोपिया हैज़ ट्रेडिशनल Although landlocked, Ethiopia has traditionally relied on Djibouti for access to the Red Sea. Recent effort to diversify access through Somaliland and Eritrea underlines its desire to secure strategic economic interest and the logistics. Politically, the country is emerging from the traumas of the civil conflict and is attempting to build a new traditional national consensus. This regeneration provides an important video for enhancing India-Ethiopia engagement across multiple domains. This regeneration provides an important windows for enhancing India-Ethiopia engagement across multiple domains. So